जनपद मुरादाबाद की थाना कुंदर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुए मुश्ताक नामक किसान की हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना के आरोपी बेटे निजामुद्दीन व पत्नी शकीला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना का खुलासा प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी देहात संदीप कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता कर किया। आपको बताते चलें कि पुलिस ने जो खुलासा किया उससे सभी के होश उड़ गए, क्योंकि हत्याकांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, खुद मृतक का बेटा व पत्नी थे। आरोपियों ने मृतक मुश्ताक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि मृतक ने अपनी बहू को पुराने मकान में हिस्सा दिया था और नए मकान में भी हिस्सा देने की बात मृतक मुश्ताक कह रहे थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर मृतक के बेटे निजामुद्दीन व पत्नी शकीला ने मुश्ताक की हत्या के लिए षड्यंत्र रच डाला और मौका मिलते ही हत्याकांड को अंजाम दे डाला। जबकि हत्याकांड में फंसाने के लिए अपनी भाभी शबाना व उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से पूरा मामला खुल गया। साथ ही आपको बताते चलें कि आरोपियों के परिवार में शबाना ने कुछ समय पूर्व उन पर मारपीट का एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। उन्हें इसका भी बदला लेना था, लेकिन अब यह दोनों आरोपी माँ बेटा सलाखों के पीछे हैं। 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग पुलिस को थाना कुंदर की में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निज़ामुद्दीन था और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निज़ामुद्दीन की वाइफ है, उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ, क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, तो कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निज़ामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ कि ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के थाने बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक घर वालों पर ही गया, क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने उस घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था, वहाँ पे जो बाईपास है कुंदर की बाईपास, तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराने वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निज़ामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक तीर से 2 निशाने हो जाए, कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निज़ामुद्दीन, उसकी माँ और निज़ामुद्दीन की वाइफ। निज़ामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई थी। तो इसने निज़ामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कमरा बंद किया और माँ को जगाया और मैंने चद्दर ओढ़कर मैं ऊपर गया। वहाँ पे जाकर मैंने छुरी से अपने पिता की गर्दन रहती, उसके बाद छुरी को ढेरा के पास किनारे पे वहाँ छिपा के रख दिया और चद्दर माँ को दे दी। माँ ने चद्दर वो खेत में भगा दी, उसको छुपा दिया, खेत में भगा कर छुपा दिया। बाद में जब उसकी निशानदेही पे पुलिस मौके पे पहुँची, सारी चीज़ दोनों बरामद की, चद्दर भी बरामद की, छुरी भी बरामद की। सर इन दोनों के अलावा भी कोई और षड्यंत्र में शामिल थे? नहीं, मैन दोनों ही थे, ये दोनों ही। एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर जिसे बोलना चाहिए, पुलिस के लिए गुड वर्क रहा है जी। तो इसमें सर एसओ कुंदर के लिए सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उन्होंने ये वर्कआउट किया? एसओ कुंदर की और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। किसी निर्दोष का जो इन्होंने तहरीर में नाम लिखाया था
निर्दोष को जेल जाने से बचाया और मैंने अभियुक्त को गिरफ्तार करवाया। ये इनका काम काबिल तारीफ है। सर डॉग स्क्वाड भी मौके पे पहुंचा था, वो घर के आसपास बन रहा था, उससे कोई सुराग वगैरह हाथ में था? डॉग स्क्वाड से कोशिश पूरी की गई लेकिन ऐसा कोई सुराग मिल नहीं पाया उस वक्त। सर आप भी घटनास्थल पर गए थे, तो क्या पाया? घटनास्थल पर मैंने खुद इनके बयान लिए तो निज़ामुद्दीन की हरकतें कुछ अजीब थी। मैंने इसके एक गर्दन पे नेल मार्क्स भी देखा उस वक्त, तो मैंने अपनी टीम को भी बताया कि मुझे ये डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसके मार्क्स नेल्स लगा हुआ था गर्दन पे, साथ में इसके हाथ काँप रहे थे बयान देते हुए। तो हमारा शक तो उसी वक्त इसी पे था, लेकिन हम पूरी चीज़ों की पड़ताल करने के बाद ही इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। सर आरोपी क्या किसी नशे का आदी था? नहीं, नशे का आदि नहीं, नॉर्मल था।